स्टूडेंट्स, आज मैं एट्थ क्लास का मैथ्स अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर पढ़ाने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.1 ये चैप्टर 3 है। 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कराने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन क्लासेस हो चुका है। आपको अगर इंट्रोडक्शन समझना है इसके बारे में, अगर कर्व, क्लोज्ड कर्व, ओपन कर्व, पॉलीगन्स, टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स, एंगल सम प्रॉपर्टी और उसके बाद काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अगर इसके सब के बारे में स्टडी करना है तो आप मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं। उसमें सारी चीज़ें हमने प्रॉपर एक्सप्लेन करके हमने वहाँ पर मेंशन किया है। आइए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, गिवन हियर आर सम फिगर्स। यहाँ कुछ फिगर्स दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 फिगर दे रखे हैं यहाँ पे। अब हमें करना क्या है, क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जो कंडीशन दे रखा है उस कंडीशन के आधार पर हमें इसमें बताना है कि कौन सा किस कैटेगरी में आता है, कौन सा किस कैटेगरी में आता है। आइए देखते हैं सिंपल कर्व। पहला क्या है, सिंपल कर्व। तो सिंपल कर्व क्या होता है? सिंपल कर्व नॉर्मली होता है जो प्लेन लाइन पर प्लेन पे चलता रहे और कहीं पेन को उठाना ना पड़े। सिंपल कर्व का मीन्स हुआ कि प्लेन पे चलता रहे, पेन या पेंसिल उसको उठाना ना पड़े, लिफ्टिंग ना करना पड़े। तो आइए देखते हैं सिंपल कर्व में ये क्या है। ये सिंपल कर्व है क्योंकि ये एक जगह से चालू हुआ, इसे बनाते चले जाएंगे, कहीं भी पेन की उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये हो गया। सेकंड, ये भी सीधा चले जाएंगे, ये भी सिंपल कर्व है। ये यहाँ पर ये बनाने के बाद हमको पेन उठाना पड़ेगा। भाई यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए ये मैंने बनाया, इसके बाद फिर पेन उठाया और फिर यहाँ पर कर रहे हैं, यानी लिफ्टिंग करना पड़ा, तो ये कर्व नहीं है, ये सिंपल कर्व नहीं है। हो गया। 4 पे आ जाओ। 4 कर्व है या नहीं है? तो हम बोलेंगे 4 भी कर्व नहीं है। कर्व क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा, एक लाइन दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। देखो ये जो मैं लाइन खींच रहा हूँ, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जा रही है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जा रही है, इसलिए सिंपल कर्व नहीं है। तो ये कर्व नहीं है, ये कर्व नहीं है सिंपल कर्व में, ये सिंपल कर्व नहीं है, ये सिंपल कर्व नहीं है, हट गया। अब उसके बाद में 5, ये कर्व है। क्यों कर्व है? क्योंकि अगर हम यहाँ से पेन चालू करेंगे और इसे चलाते 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 आएंगे, पूरा यही रुक जाएगा, यानी हमें पेन को उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। 6 में देखें, 6 में भी ठीक इसी तरीके से है। अगर हम यहाँ से बनाना चालू करते हैं तो हमें पेन को उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर भी यहाँ से ऐसे करेंगे, पेन को उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हम 8वीं की बात करें तो ये सिंपल कर्व नहीं। सिंपल कर्व क्यों नहीं है? क्योंकि ये पूरी लाइन खींचने के बाद हमें पेन क्या करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा और फिर हमें यहाँ आना पड़ेगा। जैसे एक पहले मैंने ये लाइन ड्रा किया, अब पेन उठाना पड़ा, फिर यहाँ आए, फिर ऐसे करना पड़ा। तो ये क्या है? ये सिंपल कर्व नहीं है, सिंपल कर्व ये नहीं। अब हम सेकंड पार्ट पे चलेंगे। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब सिंपल भी बताना है और क्लोज मींस बंद होना चाहिए, उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों मिले होने चाहिए। जरा देखते हैं इसको, ये क्या क्लोज्ड कर्व है? यस, ये क्लोज्ड कर्व है। क्यों है? क्योंकि इसको यहाँ से लेके चलेंगे, देखिए चल रहे हैं, ये आए, ये आए, ये आए, फिर यहाँ पर बंद हो गए, ये बंद है, ये क्लोज्ड है, तो क्लोज्ड कर्व हो गया, सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक है, इस पे आइए, ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है। थर्ड पे आइए, तो थर्ड तो जब सिंपल कर्व ही नहीं है तो क्लोज्ड की तो कंडीशन सेकेंडरी हो गया। तो जब ये कर्व नहीं, इसको छोड़िए, आ जाइए 4 पे आ जाइए। 4 भी कर्व नहीं है, इसको भी छोड़ दीजिए। आगे और यहाँ चलिए 5 पे। 5 पे हम देख रहे हैं ये क्लोज्ड कर्व है, क्योंकि यहाँ से इसे हम बनाते जाएंगे, ये पूरा बंद है, ये भी पूरा बंद है, क्लोज कर्व है, ये भी पूरा बंद है, ये भी क्लोज कर्व है, मगर ये कर्व नहीं है क्योंकि इसमें पेन को या पेंसिल को लिफ्ट करना पड़ता है, उठाना पड़ता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग देखते हैं सी पॉइंट, पॉलीगन्स। अब पॉलीगन्स भी, व्हाट इज पॉलीगन? तो आप बोलोगे कि कोई क्लोज्ड कर्व है जो लाइन से बनी हुई है, कोई क्लोज्ड कर्व जो लाइन सेगमेंट से बनी हुई है उसे हम पॉलीगन कहते हैं। आइए देखते हैं, तो पॉलीगन्स के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले ये देखो, ये सारी जितने भी इसके पार्ट्स हैं वो सारे लाइन से बने। किससे बने हैं? लाइन से। देखिए ये लाइन है, फिर ये लाइन है, फिर ये लाइन है, फिर ये लाइन है, फिर ये लाइन है, सब लाइन से बने हैं। तो ये क्या हो गया? ये पॉलीगन हो गया। ये भी सेकंड भी पॉलीगन हो गया। ये पॉलीगन नहीं है, इसमें कर्व है। ये पॉलीगन नहीं है क्योंकि इसमें क्या एक दूसरे को लाइन क्रॉस कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। ये पॉलीगन नहीं है क्योंकि इसमें कर्व है। ये भी लाइन, ये लाइन नहीं है, ये देखो ऊपर और नीचे कर्व है, यहाँ पर ये कर्व है, यहाँ ये कर्व है, तो ये सारे नहीं है। यानी कौन कौन से हो गए हमारे पॉलीगन? पॉलीगन 1 और 2 हो गए।
पॉलीगन 1 और 2 हो। क्यों हुआ? आप बोलोगे सर क्योंकि ये लाइनों से बने हैं, ये लाइन को मिला करके बने हैं, ये दोनों लाइन को मिला करके बने हैं, ये लाइन से नहीं बने हैं, ये लाइन क्रॉस कर रही है, इसमें लाइन नहीं है, इसमें लाइन तो है, दो लाइन है मगर ऊपर कर्व है नीचे कर्व है, इसलिए ये भी पॉलीगन नहीं कहलाएगा। यहाँ पर भी दो लाइन तो है मगर फिर ऊपर से कर्व है, इसलिए ये भी पॉलीगन नहीं कहलाएगा और ये तो पॉलीगन कहलाएगा ही नहीं। आइए नेक्स्ट, कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब हमें बताना है कॉन्वेक्स। अब कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? कॉन्वेक्स पॉलीगन वो होते हैं जिसके डायगोनल्स, टोटल डायगोनल जितने भी डायगोनल्स हो वो अंदर हो, फिगर के अंदर हो, बाहर ना जाए। कॉन्वेक्स पॉलीगन जो होता है, कॉन्वेक्स पॉलीगन में क्या होता है, डायगोनल्स अंदर होना चाहिए, फिगर के अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कौन सा हो सकता है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक डायगोनल ये बनेगा, ये जाएगा, ये बाहर से जाएगा, बाहर से जाएगा तो कॉन्वेक्स नहीं हुआ। इसमें क्या है, इसमें डायगोनल देखो एक ये जाएगा और एक ये जाएगा, दोनों डायगोनल अंदर बन रहे हैं, डायग्राम के अंदर बन रहे हैं, दोनों डायगोनल डायग्राम के अंदर बन रहे हैं, इसलिए कॉन्वेक्स ये पॉलीगन होगा, ये कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा। जरा विचार कर लो, यहाँ पर देखो जब पॉलीगन की बात हुई थी तो खाली 1 और 2 दो ही पॉलीगन है, और तो कोई पॉलीगन है नहीं, तो और तो किसी में हमें देखने की आवश्यकता ही नहीं है भाई। यहाँ पर लिखा हुआ कॉन्वेक्स पॉलीगन, तो कॉन्वेक्स पॉलीगन का मीन्स हुआ पॉलीगन में ही तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव पता करना है, यानी पॉलीगन में ही हमें कॉन्वेक्स और कॉनकेव पता करना है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जो पॉलीगन है, पॉलीगन खाली फर्स्ट और सेकंड है, तो फर्स्ट और सेकंड में हम देख रहे हैं कि यही इसी में खाली डायगोनल अंदर बन रहा है, बाहर इसमें डायगोनल नहीं बन रहा है। जब अंदर बन रहा है तो अंदर क्या हो गया, अंदर बन रहा है, इसलिए कॉन्वेक्स पॉलीगन हो गया। अब यहाँ कॉनकेव पॉलीगन की बात हो रही है तो ये हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि इसमें एक डायगोनल बाहर बन रहा है, एक डायगोनल बाहर बन। अच्छा डायगोनल क्या होता है, तो डायगोनल आप बोलोगे कि तो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स को टच करने वाला, मिलाने वाला लाइन को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। तो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन डायगोनल कहलाती है। आइए देखते हैं, जैसे अगर हम इसके नाम दे दें ए बी सी डी, तो यहाँ पर देखो जो बी सी है ये एक पॉइंट ए बी है डी, तो यहाँ पर ये जो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, इसको मिलाने वाली जो लाइन है वो डायगोनल है। यहाँ देखिए ए बी सी डी, यहाँ पर ये जो लाइन ड्रा कर रहे हैं ये क्या है, ये डायगोनल है, क्योंकि ये देखो ये नॉन कंसेक्यूटिव मीन्स होता है कि बी के बाद ए है, ए के बाद डी है, तो ए नहीं दिया गया, इससे टच, कंसेक्यूटिव मीन्स होता है लगातार, तो इससे लगातार मिलने वाली नहीं ले रहा हूँ, इसके बाद वाली अल्टरनेट वाली ले रहा हूँ, इसलिए ये क्या हो गया, नॉन कंसेक्यूटिव हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर क्लियर हो गया। A few moments later. हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम लोग। देखो यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन, स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन। कह रहा है कि व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। तो देखिए रेगुलर पॉलीगन का डिफिनीशन क्या है, रेगुलर पॉलीगन का डिफिनीशन है आ रेगुलर पॉलीगन हैज इक्वल एंगल्स एंड इक्वल साइड्स। कोई भी पॉलीगन रेगुलर होगा जब उसकी साइड्स और एंगल्स दोनों इक्वल रहेंगे, सारे साइड्स और सारे एंगल्स अगर इक्वल रहते हैं तो वो क्या होगा, रेगुलर पॉलीगन होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया हमें। अब हम चलेंगे यहाँ पर, कह रहे स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन, इनके नाम बताइए, ये सब रेगुलर पॉलीगन है तो इसके नाम बताइए। 3 साइड्स का अगर कोई है तो देखिए यहाँ पर अगर फर्स्ट 3 साइड्स है यानी तीनों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर तीनों साइड इक्वल होती हैं तो कौन सा ट्रायंगल हुआ, आप बोलोगे सर इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा ये। इसके सारे एंगल 60 डिग्री होता है और सारी साइडें इक्वल होती है। सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं, 4 साइड्स कह रहा है, 4 साइड्स रेगुलर पॉलीगन का मीन्स हुआ चारों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये साइड इसके इक्वल है, सारी साइड इक्वल है, इसका नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी। अब चारों साइड इक्वल है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर सारे 4 साइड्स इक्वल हो और चारों एंगल भी इक्वल हो, ये एंगल सारे एंगल इक्वल हो, तो बताइए इसका डायग्राम का नाम क्या होगा, सोचो और सोचो। वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऐसा डायग्राम होता है जिसका सारे साइड इक्वल होते हैं और सारे एंगल इक्वल होते हैं। अब सारे एंगल इक्वल होते हैं, आप बोल सकते हो सारे एंगल 90 डिग्री भी होते हैं, क्योंकि इसके सारे एंगल 90 भी होते हैं। अब 90 बोलो चाहे इक्वल बोलो, तो यानी ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। आगे चलते हैं हम लोग 6 साइड्स में। थर्ड में 6 साइड्स थे, 6 साइड्स में 2 साइड ये हो गए, 2 ये हो गए 4,
और 2 ये हो गए 6। इन सारी साइडें बता रहे हैं इक्वल है, साइडें इक्वल हैं तो, और इसके सारे एंगल्स भी इक्वल हैं। रेगुलर का मीन्स हुआ सारी साइडें और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सागन। क्या हो जाएगा? हेक्सागन। तो इस तरीके से हमारा आंसर हुआ। नंबर 1 लिखा, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन? रेगुलर पॉलीगन वो होते हैं जिसके सारे साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं एक दूसरे के। नंबर 1। नंबर 2, स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन। 3 साइड्स है तो क्या होगा? ट्रायंगल। 4 साइड्स है, और अच्छा ट्रायंगल में भी 3 ट्रायंगल होते हैं, स्केलिन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल होगा, क्यों होगा? आप बोलोगे सर रेगुलर पॉलीगन में सारी साइडें इक्वल होती हैं, सारी साइडें इक्वल होती है इस। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पर 4 साइड्स की बात हुई, तो 4 साइड में क्या क्या होता है जरा सोचो? रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपीजियम, काइट, बहुत सारे डायग्राम होते हैं। तो क्या उसमें से खाली स्क्वायर क्यों ले रहे हैं? आप बोलोगे सर क्यों नहीं स्क्वायर लेंगे? क्योंकि स्क्वायर में ही तो चारों साइड इक्वल होती है, पैरेललोग्राम में चारों साइड आपस में इक्वल नहीं होती है, रेक्टेंगल में चारों साइड नहीं इक्वल होती है, रोम्बस में चारों साइड तो इक्वल होती है मगर चारों एंगल उसके इक्वल नहीं होते, इसलिए वो भी नहीं लेंगे। ट्रेपीजियम में तो चारों साइड इक्वल होती ही नहीं है, काइट में भी चारों साइड इक्वल नहीं होती है, इसलिए हम उसको भी नहीं लेंगे। इसका मतलब है खाली स्क्वायर ऐसा है जो रेगुलर पॉलीगन है, कितने साइडों का? 4 साइड्स का। वेरी गुड। अच्छा 6 साइड्स का क्या हो जाएगा? हेक्सागन। 6 साइड इक्वल हेक्सागन। 7 साइड अगर इक्वल आए तो क्या हो जाएगा? हेप्टागन। 8 का है तो ऑक्टागन, 9 है तो नोनागन, 10 है तो डेकागन, है ना? इस तरीके से कोई भी डायग्राम हो जिसकी सारी साइडें और सारे एंगल्स इक्वल है तो वो रेगुलर पॉलीगन कहलाएगा।